में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विपक्ष की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। विपक्ष की ओर से हर रोज विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। अब यहां पर सवाल है, राम मंदिर के उद्घाटन से विपक्ष को इतना डर क्यों लग रहा है? कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर तो राम मंदिर को पुलवामा आतंकी हमले से जोड़कर बयानबाजी दे रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता उदित राज कह रहे हैं कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। विपक्ष में तमाम और पार्टियां भी बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। यह सवाल उठ रहा है, प्रभु श्री राम की जय से विपक्ष को इतना भय क्यों है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आपके साथ। एंट्री ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ಹೌದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೇಶ ಇವತ್ತು कांग्रेस नेता उदित राज तो रामराज को मनुवाद कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उदित राज ने लिखा, मतलब 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। सवाल है, रामलला की घर वापसी क्या उदित राज और कांग्रेस को मनुवाद लगती है? कांग्रेस के ही नेता और यूपी के अध्यक्ष अजय राय भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर मार्केटिंग कर रही है। पूरी तरीके से भगवान ये राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान हमारे आस्था के केंद्र, और आज एक नई परंपरा इन लोगों ने डाली कि मंदिर के शिलान्यास में भी निमंत्रण भेजा जाता है। मैं तो नहीं समझता भगवान के दर्शन करने के लिए या भगवान के स्थान पे जाने के लिए कोई निमंत्रण भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि जब भगवान चाहते हैं तो बुलाकर दर्शन दे। तो वहीं जेडीयू भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बीजेपी का नहीं है, बल्कि कोर्ट के कहने पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तो ये बीजेपी का मंदिर नहीं है, ये भगवान श्री राम का मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, जो अनुचित है। विपक्षी दल बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से इस बार जवाब दिया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और साफ कर दिया कि राम जन्मभूमि का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। नहीं, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं है। राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। सवाल है, अगर राम मंदिर बन रहा है तो उस पर राजनीति क्यों? क्या विपक्ष को वोट बैंक के ध्रुवीकरण का डर सता रहा है? क्या विपक्ष अब राम के नाम पर बीजेपी को घेरकर 2024 की चुनाव की बिसात तैयार कर रहा है? सवाल ये भी, क्या 2024 के चुनाव का मुद्दा राम मंदिर ही बनने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो मुद्दा आपने समझ लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में उदित राज जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, जीएम शाहीन साहब जेडीयू की तरफ से हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से और आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उदित राज जी, एक बयान आपकी तरफ से आया और हो सकता है कि आपका उसको कहने का एक तरीका अलग हो या फिर कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विवादित बयान दिया है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपने जब मनुवाद की बात की तो उसके पीछे आप कहना क्या चाह रहे थे? भाई, जब मनुवाद की बात किया तो ये तिलमिला क्यों गए? चोर के दाढ़ी में तिनका। एक तो मैं डिबेट में नहीं आया हूं, मैंने पहले कहा था डिबेट में मैं ज्यादातर जाता ही नहीं हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि दलित पिछड़े आदिवासी का कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना, जब हमने उसके ऊपर प्रतिक्रिया किया तो उन्होंने डिलीट कर दिया। ये तो एक ही हफ्ते की बात है, 4-6 दिन पहले की बात है। उसके बाद आप जिस तरह से जाति जनगणना का विरोध बीजेपी करती है और आरएसएस करता है कि ताकि पिछड़ों को उनका हक न मिले, आरक्षण का विरोध करते हैं
और अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सरकारी उपक्रमों को बेचना, विभागों को बेचना, नौकरियों खत्म करना, ताकि आरक्षण खत्म कर देना और पुरानी व्यवस्था को लाना। तीसरी बात मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति के, एक नागरिक के यहाँ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी एक नागरिक हैं, एक नागरिक के यहाँ जाते हैं, तो उसको क्या पूरे देश के अंदर प्रचारित किया जाता है कि निषाद के परिवार के गए, तो ये क्या राजा राम हैं कि निषाद के केवट और निषाद जिसने अपने नाव की फैसिलिटी दिया जिससे राम ने नदी को पार किया, तो क्या उस युग को लाना चाहते हैं? और एक आश्चर्य की बात मैं आपसे बता दूं कि बीजेपी वाले इसको अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उससे क्यों जोड़ रहे हैं? मैं तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो बीजेपी का ही थोड़ी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स पेयर के पैसे से मोदी जी भी घूमते हैं, हवाई जहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो मुस्लिम समाज का भी कोऑपरेशन है, वो तो उसको इससे क्यों जोड़ते हैं? मैं तो जो अयोध्या में हो रहा है राम मंदिर, उसकी भव्यता और उसका सुंदरता, भव्यता और जिस तरह से तैयारी चल रही है उसमें कांग्रेस तो खुश है इस बात को, नहीं तो उससे क्यों जोड़ने की बात कर रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी को लगता है कि आप हर मुद्दा राम मंदिर से जोड़ रहे हैं कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, तो इसमें मंदिर को जोड़ना 500 साल बाद ये कहा जा रहा है कि मंदिर एक लंबी लड़ाई के बाद यहां पर बन रहा है, तो उससे आप जो जोड़कर ये बयान दे रहे हैं, तो ये आपको लगता है ये आपकी तरफ से सही है? नहीं, इनका तकलीफ यह है कि हम इनके जो अंदरूनी सोच है उसको पकड़ लिया हमने, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासियों को सत्ता से बाहर करना, संसाधन से बाहर करना, नौकरी से बाहर करना, निषाद परिवार के यहाँ जाना, और 10 करोड़ भी लाभार्थी अगर निषाद परिवार से आते हैं, 10 करोड़ भी लाभार्थी अगर निषाद परिवार से आते तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? मतलब अगर मंदिर की बात चल रही है तो हो सकता है कि हम लोग मंदिर की बात करते हुए एक सकारात्मक तौर पर अपनी बात रख सकते हैं ना। लाभार्थी के यहाँ जाए, हमें क्या दिक्कत है? एक प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पोस्ट पर हैं, एक नागरिक के यहाँ जाए, लाभार्थी के जहाँ जाए, गरीब के जाए, अमीर के यहाँ जाए। अब आप देखिए सारे टेलीविजन पे, अखबारों में, सोशल मीडिया में प्रचार यही किया गया कि निषाद के घर गए, यानी केवट के घर गए। अरे तो भगवान राम बन गए हैं क्या ये? अच्छा, तो ये सारी चीजें क्या हम लोगों को डराती नहीं है क्या? अच्छा, नहीं, ये हम लोगों को डर नहीं लगता क्या कि ये सत्ता हासिल करके मनुवाद लाना चाहते हैं इस तरह से? अच्छा, तो ये सारे ऐसा नहीं है जो अभी देख रहे हो ना चारों तरफ से। अच्छा, तो ये दलित SC ST डरा तो है कि मनुवादी व्यवस्था हिमंता बिस्वा शर्मा का, और जिस नहीं, ये तो डर तो वजह नहीं है, लेकिन एक पक्ष बता रहा हूं कि अभी आपको सब लग रहा है कि बड़ा, ठीक है, लेकिन आलोक अवस्थी जी, आप कह रहे हैं विपक्ष को भय है, मैं डिबेट में नहीं हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। चलिए, शुक्रिया। अब आलोक अवस्थी जी, ये देख लिया, उदित राज, आप लोग कह रहे हैं कि डर है, भय है विपक्ष को, लेकिन दूसरी तरफ उदित राज कह रहे हैं कि आपके अंदर की सोच हम जनता के सामने रख रहे हैं और इसीलिए मिर्ची आप लोगों को लग रही है। देखिए, सबसे पहले सभी को आपके माध्यम से नववर्ष की शुभकामनाएं, और यह नववर्ष विशेष है। 550 वर्ष की प्रतीक्षा और तपस्या, बलिदान, संघर्ष का फल मिलने वाला है इसी 2024 में। भव्य राम मंदिर राष्ट्र के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक है। हम भाग्यशाली हैं कि साक्षी बनेंगे। अब जिन्हें रुदन करना है वे रुदन करते रहे, विलाप करते रहे। क्या कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी राम मंदिर का मुद्दा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ हमने यह निश्चय किया था कि राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर हम बनाएंगे। आज ये कहते हैं कि आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अरे आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और स्टेट में नहीं होती
आज भी कानूनी रूप से ये इसको लटका अटका भटका के रखते हैं। हाँ। यह राम मंदिर आज का निर्माण आज भी नहीं हो पाता। हाँ। हमने सारे कील और कांटे साफ किए और न्याय का रास्ता प्रशस्त किया है। हमने वो समय देखा है जब शाहबानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और यही तो इसीलिए अवस्थी जी आप चाहते हैं कि पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए? हिमांशु जी, मेरी बात पूरी जरूर दीजिए। आपने उदित राज को बहुत समय दे दिया है। नहीं, मैंने आपको भी दिया ना, मैंने आपकी बात नहीं काटी, लेकिन सभी मेहमानों के पास जाना है ना। बेहतर है कि मुझे मेरी पार्टी का समय मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बात रख दूं। शाहबानों के प्रकरण में इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का काम कांग्रेस ने किया था। अगर आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बहुमत की सरकार नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय आता, कोई बड़ी बात नहीं थी। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को देखते हुए कांग्रेस फिर इस निर्णय को पलटने के लिए लोकसभा में बिल ले आती। तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस की जो तड़पन है उसके नेता की विफलता है, राहुल गांधी की विफलता है, साथ में इंडिया अलायंस जो आज रुदन और विलाप कर रहा है, तमाम तरह की बहानेबाजी कर रहा है। तो अवस्थी जी आप ये कह रहे हैं ना कि आपने जो कील कांटे हटाए हैं उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, और क्रेडिट मिल रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, चूंकि हमने इसके विषय में तमाम कानूनी अड़चनों को दूर किया है। राम मंदिर का आंदोलन चला करके चेतना का संचार किया जनता में। ये जो दबाव बना है 100 करोड़ लोगों का, ये उसका प्रतिफल है जो आज निर्णय हमारे पक्ष में और जो है जनता के पक्ष में आया है कि भगवान श्री राम लला को अपने ही देश में न्याय मिला है। तो शाहीन जी, इनको रुदन हो रहा है, इनको विलाप करने दीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। शाहीन साहब, हमने काम किया है तो क्रेडिट मिलना चाहिए। अब इसमें विपक्ष को डर क्यों है, भय क्यों है, बताइए। हिमांशु जी देखिए तकलीफ क्या है जी। तकलीफ ये है कि हमारे साथी क्या चाहते हैं कि वो चेयरमैन जो अयोध्या की जो चेयरमैन है वो ये भी अपने पास रखना चाहते हैं कि अयोध्या की चेयरमैन भी बीजेपी रहे। पूरी देश की संस्थाओं पे इनका कब्जा है। अब बताओ, मंदिर के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं ये लोग, जबकि मंदिर सबों का है। अरे क्यों मंदिर के नाम पे सियासत कर रहे हो भाई? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, न ये आपका फैसला न ये हमारा फैसला, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबों का फैसला है। हम बार बार कहते आ रहे हैं मंदिर जो है हर एक का है और राम हर एक के दिल में बस रहे हैं, लेकिन क्यों ये बता रहे हैं बार बार इसको ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। अरे आप नहीं होते तो क्या अयोध्या में राम नहीं आते? बड़ी बड़ी गलत सोच है। मैं नए वर्ष पे ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं, आपको पहले मैं नए वर्ष की मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन कम से कम मेरे साथी जो बीजेपी के हैं इस सोच से बाहर आ जी। अभी जीएम शाहीन साहब ने एक सवाल उठाया कि अगर बीजेपी नहीं होती तो क्या मंदिर नहीं बन पाता, तो क्या राम जी विराजमान नहीं होते? इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं हिमांशु जी कि देखिए पार्टियां सभी हैं, लेकिन बीजेपी अन्य पार्टियों में अंतर है। बीजेपी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। यह ठीक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये निर्णय आया एक लंबी लड़ाई के बाद, लेकिन और 2019 में जब प्रधानमंत्री जी से दूसरे लोकसभा चुनाव था 14 के बाद 19 में, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि भाई संसद से नहीं बनेगा, जो होगा कोर्ट से होगा। माननीय को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया राम मंदिर का। बीजेपी ने कभी अड़ंगा नहीं लगाया। बीजेपी ये हमेशा कहती थी कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए कृत संकल्पित थी। उन्होंने प्रस्ताव भी पास किए थे और वो किए थे, लेकिन दूसरे लोग क्या करते थे? दूसरे लोग टिप्पणी करते थे, नकारात्मक टिप्पणी करते थे और रोध उत्पन्न करते थे। अब आपको याद होगा, चूंकि मैं खुद उसमें पक्षकार था, अपील नंबर, चूंकि हिंदू महासभा का ही केस था वो, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से कपिल सिब्बल जी बार बार टालते थे कि भाई चुनाव आ गया इसलिए रोक दिया जाए, अभी ना किया जाए। और यही नहीं हिमांशु जी, जब 2010 में जब निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाला था, जिसमें 3 जजों की बेंच थी, एक जस्टिस शर्मा रिटायर होने वाले थे कुछ दिनों बाद ही, उस समय कांग्रेस ने एक एप्लीकेशन लगवा दिया कि देश में दंगे हो जाए, निर्णय नहीं दिया जाए। तो हमने विरोध किया, चूंकि मैं भी पक्षकार था कि नहीं, अब इतने सालों तक सुनवाई हो गई है, अगर नहीं होगा तब तो ये और आगे टलेगा भाई, ये तो एक जज रिटायर हो जाए फिर सुनवाई होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार किया, फिर 2010 का निर्णय आया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट भी अनेक रोज आए दिन हथकंडे अपनाए जा रहे थे, कैसे टाला जाए। चुनाव की बात की जाती थी, चुनाव चक्रपाणी महाराज जी, एक पॉइंट आपने उठाया, अगर उसका जवाब अभी नहीं लिया तो बेईमानी सी लगेगी। लोकेश जिंदल जी हमारे साथ। लोकेश जी,
मेरी आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी, आपने कहा कि इसी वक्त क्यों प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देश भर में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। अगर राम मंदिर से जुड़ा कहीं पर कोई भी फैसला पहले होता, पहले विरोध करते रहे, ये कहा गया कि चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाता। और आज भी वही शिकायत है कांग्रेस को क्या? नमस्कार। देखिए, अगर मैं मंदिर निर्माण की बात करता हूं, 1948 में सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण किया गया। उस समय केंद्र में सरकार पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। गांधी जी ने कहा था मुंशी साहब और सरदार पटेल साहब से कि आप निर्माण करें सोमनाथ मंदिर का, लेकिन इससे भारत को, राज्य को इसमें शामिल ना करें। इसको एक जो हमारा इंडिया और उसका आइडिया है उसको सेक्युलर रहने दें। और इसी बात पर अडिग रहते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कंप्लीट किया और इस बात को तय किया कि किसी भी तरह की मार्केटिंग, प्रोपागेंडा या फिर किसी भी तरह का इसका चुनावी जुमला इस्तेमाल ना किया जाए। ये भी एक कारण था कि नहीं, तो मुझे ये बताइए ना लोकेश जी, मेरा सवाल तो यही है कि देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, क्या इसीलिए आप लोग हमेशा से विरोध करते रहे थे? क्योंकि हमेशा अड़चन तो यही रही है ना कि चुनावों में इसका असर पड़ेगा। क्या सोमनाथ मंदिर का निर्माण, मैं अभी अयोध्या की बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा आप इस पर फोकस रहिए प्लीज। क्या ऐसे ढकोसलेबाजी सोमनाथ मंदिर के वक्त हुई थी क्या? तो ये सब जो हो रहा है ढकोसलेबाजी है, पार्टी में ये सब जो हो रहा है, मेरे को एक बात बताइए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था इस वक्त हिलोरे मार रही है, सभी लोग राम राष्ट्रोत्सव मनाने के लिए बेकरार हैं और आप ये कह रहे हैं ढकोस लिया ही है, ये ढकोसलेबाजी। हिमांशु जी, क्या सोमनाथ मंदिर में, मुझे अयोध्या के बारे में बताइए। आपने कहा कि चुनावी माहौल बना दिया, हर साल चुनाव होते हैं, तो ये मामला ऐसे ही लटकता रहता क्या? अब अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत? मेरा प्रश्न सीधा है, आपका क्या कहना है? तो मेरा भी सीधा है, बता दीजिए, क्या हमेशा इस मुद्दे को ऐसे ही टालते रहते हो और आज जब सब एकजुट हैं तो फिर क्यों विरोध? अरे हिमांशु जी, 1948 में भी तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। क्या तब उस समय इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया था क्या? मेरा मतलब अयोध्या पर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे? मैं कि हर बार इस मामले को जो टालने की कोशिश की जाती थी चुनाव को लेकर, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाता। क्या ये पहली बार इस तरह का मंदिर निर्माण हो रहा है? विपक्ष को डर किस बात का है? भय सिर्फ इसी बात का है कि चुनाव में एक तरफा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ये सवाल है। प्लीज लोकेश जी इसका जवाब दीजिए। हिमांशु जी, आप भयभीत हो रहे हैं, मुझे तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। मैंने तो बहुत शांति से आपसे एक प्रश्न पूछा है, क्या ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है? क्या ऐसे मंदिर का निर्माण, क्या सोमनाथ मंदिर का निर्माण? इस सवाल का जवाब, एक मिनट, इस सवाल का जवाब आपके नेताओं की बयानबाजी में छुपा हुआ है। और अभी आप शांत चेहरे से जो बोल रहे हैं, लेकिन बार बार जब अयोध्या के बारे में सवाल किया गया तो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आज आपको ढकोसलेबाजी लगती है। हिमांशु जी, हम अयोध्या पे भी आएंगे, आप पहले मेरे एक प्रश्न का अयोध्या पे आप कभी आ ही तो नहीं पाए, कांग्रेस एकजुट होकर अयोध्या पे कभी आ ही तो नहीं पाई। अवस्थी साहब, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया ना, इसलिए अवस्थी साहब के पास जा रहा हूं कि हमेशा इस बात का डर था कि 24 का पूरा मैंडेट एक तरफा हो जाएगा। अवस्थी जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, कांग्रेस का यह घोषित एजेंडा था कि वहां भगवान श्री राम का मंदिर ना बनने पाए। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने खुद लिखित रूप से सरकार में यह दिया था कि राम काल्पनिक है। तो जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मान रहे थे, वो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर कैसे खुश हो सकते हैं? और जहां तक सोमनाथ मंदिर की ये बात करें, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ था, वहां पर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद बनाई गई और उसका विध्वंस हुआ है। तो ये विवादित करके कांग्रेस ने कभी भी राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में कभी भी उन्होंने जो है इसको समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस का शुरू से यह पक्ष रहा है कि वहां पर जो है ढांचा बना रहना चाहिए। उस ढांचे की सुरक्षा करने के लिए मंदिर में ताला लगा दिया गया था। उस ढांचे को किसी तरीके से बचाने के लिए हर तरह के प्रयास कांग्रेस ने किए थे, और जब वो ढांचा गिरा, हमारी चुनी हुई 4 राज्य सरकारों को कांग्रेस ने भंग कर दिया था। कांग्रेस का जो विलाप है तो चलिए, यानी ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि वो भय, जो डर है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है और उसी को लेकर खुलकर अपनी बात कांग्रेस अभी रख नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।